आज संपूर्ण मानवता के सामने एक नया संकट खड़ा कर चुका है। आप देख रहे होंगे, असमय बारिश होना, अतिवृष्टि होना, ओलावृष्टि होना, एक ही समय में एक ही क्षेत्र में अलग अलग पार्ट में एक जगह सूखा पड़ा है, एक जगह बाढ़ आई है, कहीं पर अतिवृष्टि हो जा रही है और कहीं पर लोग एक बूंद जल के लिए तरस जाते हैं। दोनों नुकसानदायी है, अति सर्वथा प्रचेत। और ये चीज आज हम सब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के भुक्तभोगी हैं। आज 688 ये नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक अगर ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और जिससे आज आपको यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। आप सब जानते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, यानी विभाग जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या विभागीय परीक्षा के बाद या जो भी बोर्ड और कमीशन के द्वारा परीक्षा होती है उसके बाद भी जब फाइनल नियुक्ति पत्र मिलने में लगभग 1 वर्ष लग जाता था, लेकिन बिना किसी उसके लिए लेट किए बगैर आपको 6 महीने से 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। एक विश्वास के साथ, एक नई प्रतिबद्धता के साथ कि अगर सरकार ने आपको 6 महीने या 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया है, भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपको सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी कोई लेन देन की नौबत नहीं आई, किसी भी स्तर पर आपको नहीं लगा होगा कि कुछ लोग प्रभावित करके परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए इस परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। तो सरकार भी आपसे इसी अपेक्षा के साथ कार्य करने की उम्मीद करती है। यही अपेक्षा है। लगातार पिछले 7 वर्ष के अंदर, 7 साढ़े 7 वर्ष के अंदर सरकार ने कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाए। जैसे आपको बताया गया कि आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो घटते हुए जंगलों का है, वनाच्छादन का है। हमारे सामने जो चैलेंज है वह जलवायु परिवर्तन के लिए अनियंत्रित और अवैज्ञानिक अनियोजित विकास भी है। प्लास्टिक का बेतरतीब उपयोग भी है। ऐसे वस्तुओं का उपयोग जो पर्यावरण के लिए घातक हो सकता है, इन पर तमाम लगाम लगाने और रोकने के बावजूद फिर भी किसी न किसी स्तर पर इसका दुरुपयोग होता है। हम पहाड़ी क्षेत्रों में कभी जाने का अवसर प्राप्त होता है, देखते हैं वहां पर किसी भी सीजन में जाइए, जंगलों के बीच से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। जंगल जल रहे होते हैं, जंगल जलेंगे, पर्यावरण को भारी नुकसान होगा, भूस्खलन होगा, असमय तमाम जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों का सामना न केवल वन्य जीवों को करना पड़ेगा बल्कि मानव भी उससे वंचित नहीं रह सकता। और यही कारण है कि वन के दायरे कम होने के कारण मानव वन्य जीवों के संघर्ष की नौबत भी आती है।
और इसलिए आज से 7.5 वर्ष पहले हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था कि हमें वन आच्छादन बढ़ाना है। 2028-29 तक हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वन आच्छादन हम 15% तक कर सकें। इसके लिए प्रतिवर्ष हम रिकॉर्ड मात्रा में वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बड़े पैमाने पर 210 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम अब तक हम लोगों ने पूरा किया। अब याद करिए, हम वृक्षारोपण तो करते हैं, इनको बचाने की जिम्मेदारी, जन सहभागिता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष में इसके अच्छे परिणाम आए हैं।